इंसान आज की तारीख में कितना संवेदनहीन, निर्दयी और बेदिल हो चुका है, इसका एक जीता जागता उदाहरण केदारनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है। जहां मात्र 26 दिनों की यात्रा में 103 पशुओं की मौत हो चुकी है। ये पशु घोड़े खच्चर हैं। इन घोड़े खच्चरों को अक्सर आप केदारनाथ पैदल मार्ग पर चलते देखते होंगे और उनके ऊपर कभी कोई बच्चा तो कभी कोई बुजुर्ग सवार होता है। कभी 100 किलो का वजन तो कभी 50 किलो का वजन। जिस चढ़ाई पर इंसान बड़ी मुश्किल से चढ़ पाता है, वहाँ ये बेजुबान कई चक्कर काटते हैं, लेकिन इनके मालिक यात्रा के दौरान पैसा कमाने की होड़ में इन्हें समय पर चारा, दाना और पानी नहीं दे रहे हैं। तो क्या यही वजह है कि अब तक 100 से ज़्यादा घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है? तो आइए पूरा मामला समझते हैं। केदारनाथ यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। मात्र 26 दिनों की यात्रा में 103 पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुओं के मौत का कारण पशुपालकों की लापरवाही सामने आ रही है। पशुपालक गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर पशुओं को समय पर दाना पानी नहीं दे रहे हैं। उन्हें समय पर पानी तक नहीं पिलाया जा रहा है। ऐसे में पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उनकी मौत हो रही है। जिला प्रशासन ने ऐसे पशुपालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर 20 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित की है, जिन्हें यात्रा मार्गों पर विभाजित किया गया है। गौर रहे कि उत्तराखंड के 4 धाम में केदारनाथ धाम की यात्रा सबसे दुर्गम यात्रा है। पैदल मार्ग से सबसे अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार की यात्रा सीजन में अब तक करीब 8000 घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें 50% घोड़े खच्चरों का संचालन किया जा रहा है और अन्य घोड़े खच्चरों को आराम दिया जा रहा है। अभी यात्रा शुरू हुए 26 दिन ही हुए हैं और पैदल मार्ग पर 103 घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत का सबसे बड़ा कारण उनके मालिकों की लापरवाही बताई जा रही है। कई संचालक अनफिट और बीमार घोड़ों में भी सवारी ले जा रहे हैं, जबकि उन्हें पर्याप्त खाना भी नहीं मिल पा रहा है। ये बेजुबान एक दिन में कई चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में घोड़े खच्चर बीमार हो रहे हैं और रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत कहते हैं कि केदारनाथ पैदल मार्ग में घोड़े खच्चर इकाइन कोलिक बीमारी से मौत का शिकार हो रहे हैं। घोड़ा खच्चर संचालक अपने पशुओं को पैदल मार्ग पर चारा, दाना, पानी के साथ नहीं ले जा रहे हैं, जिस कारण उनके पेट में गैस बन रही है और वो दर्द से मर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा 2022 में कुल 8,500 लगभग 8,500 अश्वपंछी पशुओं का पंजीकरण किया गया था यात्रा मार्ग में चलने हेतु। तो कुल पशुओं में जो जितने पशु, क्योंकि यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उसकी यात्रियों की संख्या के साथ साथ पशुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर यात्रा मार्ग में चलने में परेशानी ना हो, तो इस वजह से 8,500 पशुओं में हमने प्रयास किया कि कुछ पशुओं को आराम भी मिल सके और यात्रा में लोग बाग जो चल रहे हैं उनको परेशानी भी कम हो। क्योंकि यात्रा में क्या हो रहा था शुरुआत में कि पशुओं के साथ में यात्रा होने से पशुओं के वो जो खच्चर वगैरह हैं उनसे यात्री कहीं चोटिल ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने इनकी सीमा सीमित कर दी, इनकी जो संख्या है वो सीमित करी, जिससे कि वहाँ पर अभी यात्रा मार्ग में 4,500 खच्चर को ही हम एक बार में चलने की अनुमति दे रहे हैं। ये हमारे द्वारा अभी तक वर्तमान तक इस समय हमारे पास कुल 103 घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो चुकी है और हमारे वहाँ पर लगातार पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम लगी हुई है जनपद की तरफ से, और जिसमें कि पूरे उत्तराखंड से डॉक्टर्स की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, जिनके माध्यम से हम लोग वहाँ पर पशुओं को इलाज की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। और अभी तक करीब 1,350 पशुओं का हम लोग इलाज कर चुके हैं और 1,350, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, लगातार पशुओं को। और लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वो लगातार दिन रात वहाँ पर लग करके उनकी पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।
इसके अलावा थोड़ा सा ये पशुओं के मैनेजमेंट की तरफ हमने ध्यान देते हुए थोड़ा सा हमने ये किया है कि पशुओं के प्रति क्रूरता भी ना हो, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक 20 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो पूरी यात्रा मार्ग में हमने विभाजित कर रखी है 4 टीमों के रूप में, जिसमें गौरीकुंड से भीमबली, भीमबली से जंगल चट्टी से लिंचोली और लिंचोली से केदारनाथ। ये टीम, इस टीम को हमने ये दायित्व सौंपा है, इनके विभिन्न दायित्व हमने इनको सौंपे, तो उसमें ये मुख्य रूप से इनको कि किसी पशु के साथ क्रूरता ना हो, इसको वो देखेंगे। यदि किसी पशु के साथ कोई क्रूरता करता है तो उसकी सूचना को तत्काल हम तक उपलब्ध कराएंगे, जिसके बाद हम ऐसे पशु मालिकों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये जो पशु ये इसके अलावा जैसे कोई अपने पशुओं को पानी की चरही के पास पानी नहीं पीने देता है कोई पशु मालिक या उसको चलाने वाला जो मज़दूर है, तो उस स्थिति में वो वहाँ पर भी उनका वो रिकॉर्ड, वो फ़ोटो वगैरह खींच करके वो हम तक उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हम कर सकें, जिससे कि इससे हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पशुओं के प्रति क्रूरता कोई ना करे।